अभी हम लोग निःशुल्क इलाज कर रहे हैं और प्रत्येक सप्ताह रविवार को निःशुल्क इलाज ही करेंगे। हमारे मैनेजमेंट ने निर्णय लिया है डेली 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक यहाँ जो है सो डॉक्टर की टीम बैठती है और वो इलाज करते हैं। 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक डोखर मंदिर परिसर में जो है सो हम लोग कैंप रखे हुए हैं, मेडिकल कैंप रखे हैं। उसमें क्या सुविधा रहेगी? उसमें हमारे जो है सो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे, नर्सेज रहेंगे, वहाँ लोगों का जांच भी होगा, दवाई भी वितरण किया जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका शुगर, बीपी ये सब भी वहाँ टेस्ट करें। जितना हम लोग आसानी से वहाँ कैंप में कर सकते हैं वो सारे काम को हम लोग करेंगे। जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, गरीबों के बीच में, वंचितों के बीच में, दलितों के बीच में, तो उनके दरी पर जब मैं बैठता था, उनके बीच स्लेट किताब बाँटता था, तो लोगों को लगता था कि भाई जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है सो अपने ज़िंदगी को लोग संवार नहीं सकते हैं। उस समय में जब उनके साथ जब हमारी बात होती रहती थी, मैं देखता था कि मैक्सिमम लोग जो है सो बीमार हैं। किसी को आयरन की कमी है, किसी को कुछ भी पीलिया है, किसी को अन्य बीमारियां हैं। लोग बीमारी को समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो उस समय जब शिक्षा विभाग में मैं था तो लगातार मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पंचायती राज के क्षेत्र में मैं लगातार जागरूकता करने का काम किया है। तो मुझे लगा कि भाई समाज को जो है कुछ मेरे जैसे लोगों को देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से जो है क्या नाम है ट्रस्ट का? माँ ईश्वरवती राम सेवक एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से मैंने कोशिश किया कि लोगों से डोनेशन भी लूँ, लोगों से चंदा भी लूँ और उससे जो है एक बड़ा संस्थान खड़ा करूँ। तो एक हमारा एक छोटा सा पहल है, मैंने कोशिश किया है कि माँ ईश्वरवती राम सेवक पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज, जो अभी सरकार में जो है सो लाइसेंस प्रक्रिया अधीन है, लगता है कि मार्च के लास्ट तक में आ जाना चाहिए अगर सरकार की स्थिति ठीक रही तो। बीच में चूँकि मुझे लगा और समाज के लोगों के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि यहाँ से 10 किलोमीटर चारों तरफ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ के लोग अगर 12 बजे रात में, दिन में जब भी लोगों की परेशानी होती है तो या तो मधुबनी, कलवाही या फिर दरभंगा ही जाना होता है, जिस कारण से लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है। तो जब मैं इस क्षेत्र में शिविरपट्टी डोखर में लगातार 10 सालों से हूँ तो लोगों के दुख सुख में मैं अपने आप को शामिल किया। तो मुझे लगा कि यहाँ एक हॉस्पिटल हो जानी चाहिए। तो जहाँ भी पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज होगा वहाँ ऑलरेडी पेरेंट्स हॉस्पिटल होता ही है। तो मुझे हॉस्पिटल बनाना ही था, तो 2 साल 4 साल बाद में बना था, तो उसे मैं और पहले बना दिया ताकि इस हॉस्पिटल के माध्यम से यहाँ आम आवाम लोगों को मैं ससमय इलाज करवा सकूं, कम से कम पैसे में इलाज करा सकूं। हमारे यहाँ जो फ़ी रखा गया है मात्र 30 रुपया पंजीयन फ़ी है और जांच भी मार्केट में जहाँ भी जो भी जांच है उससे यहाँ न्यूनतम दर में होगा। अगर एक्सरे कहीं पर 300 रुपया में हो रहा है तो यहाँ मुझे लग रहा है कि 170 रुपये में हो जाएगा। रंजीत जी, मेडिकल इक्विपमेंट क्या क्या रहने वाले हैं आपके अस्पताल में? देखिए 100 बेड का मैंने लाइसेंस लिया है, तो अब आप समझ सकते हैं कि 100 बेड के हिसाब से जो है कि सारा चीज़ें मैं यहाँ व्यवस्था करने जा रहा हूँ, अभी तक किया हूँ। तो यहाँ OT भी होगा, OPD भी चलेगा, दांत वाले डॉक्टर साहब रहेंगे, नाक वाले रहेंगे, कान वाले रहेंगे, ENT विभाग के, हाँ आँख वाले रहेंगे। खास करके गायनी से रिलेटेड जो माताएं हैं जिनको जो प्रसव पीड़ा से परेशान होती है, यहाँ से मधुबनी जाते जाते वो उनका बच्चा जो है सो जच्चा बच्चा जो है सो दुखद स्थिति में हो जाता है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग यहाँ काम करेंगे। हम लोगों की मैक्सिमम कोशिश होगी कि नॉर्मल डिलीवरी हो और कुशल डॉक्टर से करावेंगे। हमारे पास जो है सो 15 से 18 जो है MBBS MD कई लोग अमेरिका, जापान, रूस से वो पढ़े हुए हैं, वैसे डॉक्टर का एक टीम है, नर्सेज का टीम है और सफल इलाज उनका होगा। हर विभाग के यहाँ पे स्पेशलिस्ट? जी, सारे विभाग के स्पेशलिस्ट आएंगे। उनका अलग अलग दिनों में अलग अलग समय है। एक आध सप्ताह में आप देखेंगे कि सभी जगह उनका बोर्ड लगा होगा कितने बजे से कौन डॉक्टर साहब रहेंगे। आपने जिस तरीके से यहाँ के क्षेत्रीय समस्याओं को देखते हुए इस तरह का पहल करने का कोशिश किया, आपने देखा होगा कि महिलाएँ अधिकतर चाहते हैं कि महिला चिकित्सक हो ताकि उनको सुविधा हो हर अपनी समस्याओं का उनसे परामर्श लेने को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ हमारी कोशिश है कि सभी विभाग में महिला स्पेशलिस्ट हो, खास करके गायनी वो तो रहेंगी ही, और यहाँ मैं महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाइन भी खोलूँगा, उनको एक नंबर भी जारी करूँगा जहाँ यहाँ हमारे नर्सेज और डॉक्टर MBBS MD गायनी यहाँ बैठी रहेगी। उनको अगर किसी तरह का अगर सवाल संवाद करना है तो घर से भी उस नंबर पर वो सवाल संवाद करके अपने कष्ट को जो दूर कर सकती हैं। ये पैरामेडिकल जो कॉलेज खोलने जा रहे हैं,
इस विषय में कौन लोग लाभान्वित होंगे और क्या पहल रहेगा आपका? देखिए, पारा मेडिकल नर्सिंग कॉलेज जो हमारा खुल रहा है उसमें टोटल 18 विषय है हमारे पास, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी इंटर पास बच्चे बच्ची होंगे जो मेडिकल के क्षेत्र में अपने आप को ज़िंदगी संवारना चाहते हैं, चूँकि अब आप देख सकते हैं बीए बीएससी एमए एमएससी करने के बाद लोगों को कहीं जॉब नहीं मिलता है, हज़ारों लोग मिलेंगे। अब उनको टेक्निकल डिग्री चाहिए ही चाहिए, तो टेक्निकल डिग्री देने का हम लोग काम करेंगे, उन्हें पढ़ाने का काम करेंगे। जो भी इंटर पास बच्चे बच्चियाँ पूरे बिहार, मधुबनी, डोकहर, सिबीपट्टी, करमौली आसपास के जितने भी बच्चे, खासकर जहाँ खुल रहा है वहाँ के लोगों को तो पहले लाभ मिलेगा। उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि छात्रवृत्ति की उनके लिए व्यवस्था करें। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो लोन है, उनको आज न कल सधाना होगा, छात्रवृत्ति उनको सधाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ताकि बच्चे पढ़ेंगे, उनको न्यूनतम पैसा लगे और आराम से बच्चे पढ़े, ताकि वो अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, स्किल्ड कर लेंगे तो तुरंत उनको जॉब लग जाएगा। इतनी बड़ी खुशखबरी और मिथिलांचल में इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, लेकिन ये स्वर्णिम पल कब आने वाला है, कब यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है? देखिए, हम लोग 2023 से मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार, लेकिन 2023 से कोशिश करने के बाद भी सरकार ने कतिपय कारणों से जो है लाइसेंस अभी तक जारी नहीं किया है। अब मैं अपने लेवल से पूरा लगा हूँ। मुझे उम्मीद है सरकार के जो सचिव हैं, अभी संजोग से लोकेश बाबू हैं जो मधुबनी के डीएम रह चुके हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई थी। वो बोले थे कि हर हाल में मैं 15 मार्च तक जो है सो लाइसेंस जारी कर दूंगा। लेकिन अभी सरकार ही अस्थिर है तो उसमें कुछ कहना, डेट निश्चित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। लेकिन फिर भी लगता है अप्रैल में लाइसेंस आ जाना चाहिए। तो हम लोग वर्ष 2026 से ही नामांकन प्रारंभ करेंगे पारा मेडिकल के सभी कोर्सेज के लिए और नर्सिंग के कोर्सेज के लिए। यहाँ देखिए, हमारा सपना है कि मैं मेडिकल कॉलेज भी यहाँ स्थापित करूँ। उसके लिए सिबीपट्टी डोकहर के समाज, यहाँ के लोगों, ज़मीनदाताओं का बहुत सहयोग स्नेह प्यार मिल रहा है। अभी तक यहाँ 8-10 बीघा ज़मीन जो है ट्रस्ट का है, बाकी ज़मीन भी और कुछ दाता लोग देने वाले हैं। तो जो भी मापदंड नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और डेंटल और मेडिकल कॉलेज के लिए जो भी मापदंड होगा, उतना ज़मीन मुझे यहाँ के दाताओं से मिल जाएगा। ये जो नाम रखा है माँ ईश्वरवती राम सेवक, ये आखिरकार ये नाम किस प्रकार से है? देखिए, सबसे पहली बात है कि तो मेरे माता पिताजी का नाम है माँ ईश्वरवती, पिताजी का नाम है राम सेवक। मैं अपने माता पिता को ही भगवान मानता हूँ। उन्होंने मुझे जन्म दिया और इसीलिए मैं समाज में कुछ काम करने के लायक भी हूँ। यदि वो अगर मुझे जन्म नहीं दिए होते तो मैं समाज में बेहतर काम करने के लायक आज होता ही नहीं। रंजीत जी, पूर्व में आप क्या करते थे? मैं शिक्षा विभाग में था, साक्षरता में लगातार काम करता रहा हूँ। कहाँ आपका जन्म स्थान है? मेरा जन्म स्थान छपरारी नारायणपुरवी पंचायत में है। तो अभी आपने सुना, हमारे साथ थे माँ ईश्वरवती राम सेवक पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, ईश्वरवती राम सेवक मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर रंजीत कुमार, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मेधावी छात्र छात्राएं हैं। हालांकि निर्धन परिवार हैं, मध्यम वर्गीय हैं, इनके पास फाइनेंशियली चैलेंज रहा है और बहुत सारे ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन परिवार को जो सुदूर देहात गांव में रहते हैं। रात के वक्त या कभी भी इमरजेंसी में उनको यहाँ से दूर दराज मधुबनी, दरभंगा, यूँ कहें पटना तक जाना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि डॉक्टर्स जो है जवाब दे देता है और उस समय उनकी ज़िंदगी दांव पे लग जाती है। और ऐसे में वो जो पीड़ादायक और समय होता है, वो जो पल होता है कष्टदायक, ऐसे को कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के प्रयास से इन्होंने अपने माता और पिता के नाम से अपने कॉलेज का मेमोरियल हॉस्पिटल का रखने जा रहे हैं नींव। हालांकि इन्होंने सरकार से भी अपील किया है। बिहार की जो राजनीति है उसमें कुछ चैलेंजेस है। उन्होंने कहा कि हमारा लगातार प्रयास चल रहा है, हम लगातार टच में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, हो सकता है ये हिंदू नववर्ष जो अप्रैल है उसमें ये शुभारंभ करने के प्रयास में हैं। इसमें यहाँ के किसान दाता को भी धन्यवाद किया और साथ ही साथ माँ राज राजेश्वरी डोकहर स्थान, जो यहाँ पूरा मिथिलांचल क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थान है और यही दिव्य स्थान के पास यहाँ पर इन्होंने इस तरह का जो है कॉलेज और इस तरह के कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं के लिए एक स्वर्णिम पल होने वाला है जो अपना करियर को संवार सकते हैं। क्योंकि बनो प्रोफेशनल, पढ़ो वोकेशनल। और अब डिग्री ही नहीं बल्कि साथ ही साथ आपके पास क्वालिटी क्या है, टेक्निकल कितनी स्किल्स है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तब जब कभी लोग इन्वेंट्री, जब वैकेंसी आती है और पता चलता है कि ड्यू टू दिस रीजन आप जो है पीछे हो गए, तो वो जो मेन वजह था उसके लिए कहीं ना कहीं टेक्निकल आपके पास चाहिए, स्किल्स चाहिए, आपको हुनर है। कहते हैं हुनर है तो कदर है। और इसी चीज़ को लेकर
इन्होंने अपना एक पहल शुरू किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। सुदूर देहात गांव क्षेत्र में इन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया है। वाकई में रंजीत जी का यह प्रयास किस प्रकार से आने वाले समय में रंग लाएगा, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मधुबनी, मिथिला, दरभंगा तमाम न्यूज़ के लिए अपडेट रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।